हमारे यहाँ शुभ और अशुभ शकुन का बड़ा विशेष महत्व है और इसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष फैल है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फैल हैं जो लोग शकुन देखकर जिसका फल बतलाते हैं। इसका उदाहरण रामायण में बड़े अच्छे से तुलसीदास जी ने किया है। सबसे पहले अयोध्या कांड में किया है, जब भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं और निषाद राज के राज्य में पहुंचते हैं, तो वो सभी निषाद, सभी गोहिये और निषाद भरत जी से राम के विरोध में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लड़ाई की फुल तैयारी हो जाती है, पूरी तैयारी कर लेते हैं। इतने में जब वो कहते हैं कि अब आप युद्ध का ढोल बजाइए, माने युद्ध का संकेत दीजिए कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, इसी बीच में एक छींक होती है बाईं तरफ को, और उस छींक के लिए एक वृद्ध आदमी शकुन विचार करके कहता है, वो कहता है, बूढ़ एक कह शकुन विचारी, भरत ही मिलहि न हो यही रारी। यानी भरत से मिल लिया जाए, इसमें लड़ाई नहीं होगी, ऐसा शकुन कहता है। और उस समय जब भरत जी से मिलने के लिए निषाद राज जाते हैं तो वो अपने हृदय से उनको लगा लेते हैं, और भरत जी लगाते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वशिष्ठ जी जो कि उस समय राज्य गुरु थे, वो भी उनके लिए हृदय से लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका शकुन देखने का तरीका और उसका फल और उसका परिणाम, उस पर चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उस वक्त का एक शूद्र जाति का व्यक्ति इस बात के लिए कहता है, शकुन विचार करके, कि भरत जी से मिलने पर हमको लड़ाई नहीं करना पड़ेगी और ये भरत जी से मिलकर हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। इस बात के लिए एक वृद्ध वयोवृद्ध व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है, और वो बात उसकी सफल होती है। इसके बाद जब भरत जी चित्रकूट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के मन में उनके प्रसंग उठते हैं, उस वक्त भी लगे होन मंगल शगुन, उनके लिए शगुन, मांगलिक शगुन, मांगलिक शुभ शकुन होते हैं। तो वो कहते हैं, सुन पुनि कहत निषाद, यानी इन मंगलों को गुण कर, इन पर विचार करके, शगुन पर विचार करके निषाद राज कहते हैं, भरत जी को भविष्यवाणी करते हैं। क्या कहते हैं, मिलहि सोच मिटी है सकल, यानी भगवान राम से मिलने पर तुम्हारे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, लेकिन पुनि परिणाम विषाद, माने बाद में जो परिणाम निकलेगा इसका, वो परिणाम ठीक नहीं होगा। इसका मतलब देखिए उसका शगुन कितना सटीक निकला। उन्होंने कहा कि राम जी से मिलने के बाद तुमको अति प्रसन्नता होगी, लेकिन राम जी वापस नहीं आएंगे, तुमको अकेला लौटना पड़ेगा, माने बाद में तुमको दुख ही दुख झेलना पड़ेगा। इस बात के लिए, इस शकुन के लिए एक निषाद राज कहता है, एक भील कहता है, जबकि उस वक्त वशिष्ठ ऋषि भी भरत जी के साथ में हैं, लेकिन वशिष्ठ जी इस बात के लिए नहीं बता पाते हैं, और एक निषाद बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस शकुन के बारे में बता देता है, और वो शकुन शुभ होता है, लेकिन ये भले लोगों का शकुन है। इसी शकुन के लिए जब लंका कांड में, लंका में भगवान जाते हैं और मंदोदरी इत्यादि वहाँ बैठती हैं, भगवान राम के तरकस मंदोदरी के कानों के जो कुंडल हैं उनके लिए गिरा देते हैं, और सब लोग मन में हृदय में विचार करते हैं कि ये बहुत बड़ा अशगुन है। अशगुन तो होता है, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, इसलिए उसका मानना और ना मानना, होना ना होना, जानना अथवा ना जानना एक जैसा होता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे कवियों ने शकुन के लिए शुभाशुभ विचार करके बड़ा अच्छा बताया है। उसके अनुसार कार्यक्रम भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं। ये बात
हमारे बुजुर्ग लोग, शकुन जानने वाले लोग इसका जानते हैं और इसको मानते हैं और उसकी भविष्यवाणी भी वो कर देते हैं।